मनुष्य जीवन में सबसे अधिक अस्थिरता और अशांति का कारण हमारे भीतर उठते भाव होते हैं। खुशी, गम, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सभी। इन भावों के पीछे हम भागते रहते हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वे हमारे वश में नहीं आते तब परेशान हो जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो इन भावों से पार चला गया है, जो जानता है कि भाव भी बदलते हैं और उन्हें महसूस करने वाला भी एक समय बाद लुप्त हो जाता है, किंतु उनके पार जो बचता है वह ही असली शांति का स्रोत है। और इस श्लोक में वह अंतर सत्य प्रकट होता है। यह 42वां श्लोक है जो अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण से लिया गया है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, कुछ लोग भावों के अधीन होते हैं, कुछ भावों को अनुभव करते हैं, कुछ भावों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लेकिन जो इन दोनों से भी मुक्त हो जाता है वही वास्तव में शांत और निर्बंध होता है। जानेंगे इस श्लोक में अष्टावक्र जी हमें क्या बताना चाहते हैं। अष्टावक्र जी यहाँ 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। पहली अवस्था उस व्यक्ति की है जो भावों में डूबा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जब कोई भावना आती है, जैसे क्रोध आ गया, मोह भीतर में छा गया, तो वह उसी में खो जाता है। वह उस भावना को जीता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। वह खुद को उस भावना से अलग नहीं देख पाता। दूसरी अवस्था है उन लोगों की जो भावों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उनसे पूरी तरह प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि ये सिर्फ एक भावना है, एक मन की स्थिति है। वे कुछ हद तक सहज सजग होते हैं, लेकिन फिर भी भावों से जुड़ाव बना रहता है। उनका एक भावक होता है, एक ऐसा अनुभव करता जो कहता है मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। तीसरी अवस्था जिसे अष्टावक्र जी सर्वोत्तम कह रहे हैं, वह उस व्यक्ति की दशा है जिसने न केवल भावों को देखा बल्कि भावों को अनुभव करने वाले मैं को भी पार कर लिया है। ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि जो अनुभव कर रहा है वह भी मन का खेल है, और जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तब भीतर एक गहन शांति प्रकट होती है जिसमें कोई उलझन नहीं बचती। यह शांति किसी विशेष अभ्यास से नहीं आती, न ही किसी भावना को दबाने से आती है। यह शांति आती है उस जागरूकता से जो देखती है। क्या देखती है? देखती है कि न तो भाव स्थायी है, न उन्हें अनुभव करने वाला मैं स्थायी है। जब यह भ्रम टूटता है कि मैं भाव का करता हूँ, तब ही सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि जिसने न केवल भावों को देखा बल्कि भावों को अनुभव करने वाले भावक को भी देख लिया और अंततः दोनों से परे चला गया, वह ही वास्तव में निर्विकार और शुद्ध स्थिति में स्थित होता है। वह न तो किसी भावना से हिलता है न किसी विचार से, वह केवल मौन में टिका रहता है। अंततः यह श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण की दिशा में ले जाता है। हम भावों से लड़ते हैं, उन्हें समझते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस मैं को समझा जो कहता है मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधित हूँ? जब तक यह मैं बना रहेगा अशांति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही इस मैं की वास्तविकता का ज्ञान होता है वहीं से स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। यही अष्टावक्र जी का सच्चा ऊंचा संदेश है हमारे लिए। कह रहे हैं मुक्त होने के लिए कुछ भी करना नहीं, केवल
देखना है, और जो देखा जा रहा है वह हम नहीं है। इन्हीं सभी बातों के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।